हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग इम्तियाज़ दरकर की काफ़ी फेमस पोएम पर्दा को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। ये जो हम नोट्स रेडी किए हुए हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में किए हुए हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए और याद भी जल्दी हो जाए। तो अगर आप लोग के भी सिलेबस में पर्दा पोएम है और ये वाली वीडियो या फिर ये वाला नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द पोएम पर्दा इज कंपोज्ड बाय ए स्कॉटिश मुस्लिम वुमेन पोइट इम्तियाज़ दरकर की ये जो कविता है हम लोग की प्रेजेंट पर्दा, इसको कंपोज किया गया, इट मीन्स लिखा गया है एक स्कॉटिश मुस्लिम महिला कवित्री इम्तियाज़ दरकर के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1989। इस कविता को 1989 में पब्लिश करवाया गया एंड अपीयर्ड इन दरकर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री। और ये जो कविता पब्लिश हुई ना, मतलब इस कविता को जो पहली बार अपीयर्ड इट मीन्स प्रकट हुई या पब्लिश करवाया गया पहली बार, तो वो ऑथर के पहले पोइट्री के कलेक्शन में कराया गया। द टर्म पर्दा इज ए पर्शियन वर्ड, कि ये जो हम लोग का वर्ड है ना पर्दा, जिससे कि रिलेटेड हम लोग का टाइटल भी है, वो एक पर्शियन इट मीन्स हो जाता है पारसी या फिर फारसी शब्द है, विच मीन्स कर्टन, जिसका अर्थ होता है कर्टन, इट मीन्स पर्दा। एंड दिस वॉज यूज टू कंसील वुमेन फ्रॉम मैन, और इसका यूज किया जाता है, इट मीन्स इसका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं को पुरुषों से छुपाने के लिए। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन वुमेन इन सर्टन कल्चर्स। मतलब इस कविता में ना जेंडर इनइक्वालिटी इट मीन्स लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ना, असमानता किया जाता है, उस विषय के बारे में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शन इट मीन्स प्रतिबंध लगाया जाता है औरतों पर कुछ सर्टन इट मीन्स निश्चित संस्कृतियों में ना, उसके बारे में भी, उस विषय के बारे में भी इस कविता में डिस्कस किया गया है। इट हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा, इट मीन्स ये जो कविता है ना वो हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है पर्दा के कॉन्सेप्ट पे। इट मीन्स पर्दा जो प्रथा फॉलो किया जाता था पहले, उस प्रथा पर भी ये पोएम जो है प्रकाश डालती है। विच रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम पब्लिक व्यू, जो महिलाओं को पब्लिक व्यू इट मीन सार्वजनिक दृष्टि से दूर रखने की प्रथा से संबंधित था। ठीक है, तो उस बारे में भी, पर्दा प्रथा के बारे में भी जो है इस कविता में डिस्कस किया गया है, इस कविता में बात किया गया है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हम लोग का अबाउट पोइट वाला सेक्शन है, इसमें हम थोड़ा बहुत पोइट के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोग के भी सिलेबस में इम्तियाज़ दरकर की कोई भी पोएम है ना, तो आप लोग को उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इम्तियाज़ दरकर इज ए स्कॉटिश मुस्लिम वुमेन पोइट, आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर। इम्तियाज़ दरकर जो है वो स्कॉटिश इट मीन्स स्कॉटलैंड की मुस्लिम महिला कवित्री रहती है, आर्टिस्ट इट मीन्स कलाकार रहती है और फिल्म मेकर रहती है। सी बिलोंग्स टू 3 कल्चरल हेरिटेजेस, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वो 3 अलग अलग कल्चर से, 3 अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करती थी। सी वॉज बॉर्न इन 1954 इन पाकिस्तानी, उनका जो जन्म हुआ 1954 में पाकिस्तान में हुआ। ब्राउट अप इन स्कॉटलैंड, वो जो बड़ी हुई इट मीन्स उनका जो पालन पोषण हुआ ना वो स्कॉटलैंड में हुआ, इस वजह से वो स्कॉटिश वुमेन पोइट के रूप में जानी जाती है। एंड कम बैक टू इंडिया फॉर वर्क, और बाद में फिर वो ना इंडिया आ गई काम के लिए, अपने पति के साथ इंडिया आई थी। तो इस तरह से वो क्या हो गया कि जो ऑथर है वो 3 कल्चर से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से, इंडिया से और स्कॉटलैंड से। सी इज ए थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट पोइट, वो जो है थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट पोइट है। हु हैज़ एग्जामिन द इशू ऑफ रेसिज्म, जो कि रेसिज्म के इशू के बारे में इट मीन्स हो जाता है जातिवाद के मुद्दे के बारे में, क्लास इट मीन्स श्रेणी या वर्ग के मुद्दे के बारे में, सेक्सुअलिटी इट मीन्स लिंग भेद के बारे में, एंड नेशनैलिटी इट मीन्स राष्ट्रीयता के बारे में इन हर पोएम्स। मतलब इन सारे इशू को, जातिवाद के इशू को, क्लास के इशू को, सेक्सुअलिटी, लिंग भेद के इशू को, राष्ट्रीयता के इशू को ना वो अपनी कविता में डिस्कस करती थी। मोस्टली जो इनकी कविता है इसी बारे में होती थी। इम्तियाज़ दरकर हैज़ रिटन 5 कलेक्शन ऑफ पोएम, और ये जो है 5 पोएम का कलेक्शन लिख रखी है। दे आर एज फॉलोज, तो उनके पोइट्री के कलेक्शन का नाम हम नीचे लिख रखे हैं। सबसे पहले जो है पर्दा, सेकेंड जो है पोस्ट कार्ड फ्रॉम गॉड, आई स्पीक फ्रॉम द डेविल, द टेररिस्ट एट माई टेबल, फिर है सबसे आखिरी लिविंग फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, ये अबाउट ऑथर वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग इस कविता के थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थीम के बारे में आपको तभी डिस्कस करना है एग्जाम में जब स्पेशली जो है थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए।
इस पोएम का थीम पूछ दे आपके एग्जाम में, या फिर आप समरी वाले सेक्शन को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस पोएम का समरी डिस्कस किया है ना तो वो अप्रॉक्स 3 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपको समरी वाला सेक्शन बड़ा करना है, इट मीन्स 5 पेज का करना है, तो आप ये थीम वाला नोट्स भी ना समरी में यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों में, समरी हो या फिर थीम हो, दोनों में एक ही चीज़ के बारे में, पर्दा प्रथा के बारे में, किस तरीके से औरतों पर लादा जाता है पर्दा प्रथा को, किस तरीके से मुस्लिम महिला पर होता है ना प्रेशर होता है बुर्का पहनने का, तो वही सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, थीम वाला सेक्शन, समरी वाला सेक्शन और कंक्लूजन लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थीम वाला सेक्शन। The theme of the poem Parda by इम्तियाज धड़कड़ is the experience of women who wear a burqa। ठीक है, ये जो कविता है हम लोग की पर्दा, जिसको कि लिखा गया है इम्तियाज धड़कड़ के द्वारा, तो इसका जो विषय है ना, तो जो महिलाएं बुर्का पहनती है ना, उन महिलाओं के एक्सपीरियंस, इट मीन्स अनुभवों के बारे में बात किया गया है इस कविता में। एंड द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन वुमेन इन सर्टन कल्चर, और साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्शन, इट मीन्स जो प्रतिबंध लगाया जाता है औरतों पर कुछ निश्चित कल्चर्स, इट मीन्स संस्कृतियों में, उसके बारे में भी इस कविता में बात किया गया है। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया, पोएम में साथ ही साथ इस आइडिया को भी डिस्कस किया गया, इस विचार को भी डिस्कस किया गया है, दैट कि वियरिंग ए बुर्का इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, कि बुर्का पहनना कोई वीकनेस का साइन नहीं है, ठीक है, कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बट रेदर ए वे फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अनवांटेड अटेंशन। मतलब कुछ महिलाएं जो हैं जब बुर्का पहनती है ना, तो वो बस इसलिए बुर्का पहनती है कि वो जो अनवांटेड अटेंशन है, वो नहीं चाहती है कि लोग उनको अनवांटेड अटेंशन दे, एंड मेंटेन देयर प्राइवेसी, साथ ही साथ वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहती है, इस वजह से कुछ महिलाएं बुर्का पहनती है। ठीक है, ऑथर ये चीज़ बताती है कि बुर्का कोई वीकनेस का प्रतीक नहीं है। The speaker of the poem challenges the stereotypes and assumption that people make about women in पर्दा। इट मीन्स जो स्पीकर है इस पोएम की, इट मीन्स जो वक्ता है इस कविता की ना, वो साथ ही साथ चुनौती देती है, चैलेंज देती है स्टीरियोटाइप्स को, इट मीन्स उन रूढ़िवादी, उन परंपरागत सोच को, धारणा को, ये जो लोग बना रखे होते हैं औरतों के बारे में, जो औरतें बुर्का पहनती है ना, तो उनके बारे में एक जो स्टीरियोटाइप थॉट चला आ रहा है, रूढ़िवादी धारणा चला आ रहा है ना, रूढ़िवादी सोच चला आ रहा है ना, उसको भी जो है पोएम की स्पीकर चैलेंज करती है, उसको भी चुनौती देती है, सजेस्टिंग दैट, ये बताते हुए, दे आर नॉट एज हेल्पलेस एज दे सीम, कि जो औरतें बुर्का पहनती है ना, वो हेल्पलेस नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मजबूर होती। धड़कड़ क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ पर्दा इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम वुमेन, मतलब कुछ महिलाएं तो यहाँ क्लियर हो गया कि अपनी मर्जी से अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए पर्दा पहनती है या बुर्का डालती है, लेकिन जब मुस्लिम वुमेन पे, इट मीन्स मुस्लिम महिलाओं पर पर्दा को इम्पोज किया जाता है, इट मीन्स थोपा जाता है, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि उनको नकाब पहनना है, बुर्का पहनना है ना, तो उस चीज़ की आलोचना भी करती है, उस परंपरा की आलोचना भी करती है जो ऑथर है। सी अंडरलाइंस द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ए मुस्लिम गर्ल, इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो साथ ही साथ रेखांकित करती है मुस्लिम गर्ल के लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आता है ना, उस चीज़ को भी अंडरलाइन करती है। व्हेन शी सडनली बिकम कॉन्शियस ऑफ हर सेक्सुअल ग्रोथ, कि अचानक से जब मुस्लिम लड़की को अपने सेक्सुअल ग्रोथ के बारे में, मतलब फिजिकल रूप से जब 10-11 साल के बाद किसी भी महिला में जो फिजिकली चेंज आता है ना, और जब कोई मुस्लिम गर्ल उस चेंज से अवेयर होती है, तो उसके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आता है ना, क्या बदलाव आता है, उसके बारे में भी जो ऑथर है इस कविता में बात करती है। यहाँ पे जो है हम लाइन यूज कर रखे हैं पोएम का ही एज ए कोटेशन, वन डे दे सेड सी वॉज ओल्ड इनफ टू लर्न सम सेम, कि मतलब एक दिन जो है अचानक से लड़की को पता चलता है कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब शेम को, इट मीन शर्म को समझने लगे। पर्दा इज व्यूड एज ए फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ द बेसिक राइट्स, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, इट मीन्स जो पर्दा प्रथा है या फिर जो पर्दा है ना, वो इस रूप में देखा जाता है जो महिलाओं के बेसिक राइट्स, इट मीन्स मूल अधिकार, फ्रीडम इट मीन्स स्वतंत्रता, और डिग्निटी इट मीन्स सम्मान का उल्लंघन करता है। टू बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू फिट, मतलब सर से लेके फिट इट मीन्स पाँव तक ढके रहना, इन द ब्लैक वेल, काले रंग के वेल में, वेल इट मीन्स काले रंग के नकाब में या फिर पर्दा में, इज मोर इंडिस्पेंसेबल टू मुस्लिम वुमेन, वो सबसे आवश्यक बताया गया है मुस्लिम वुमेन के लिए। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो ऑथर है ना,
पर्दा प्रथा की आलोचना करती है। उनका कहना है कि मुस्लिम औरतों के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बताया जाता है कि उनको सर से लेके पांव तक जो है एक ब्लैक वेल में, काले कपड़े में खुद को ढक के रखना है। पर्दा वॉज नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के आरंभ में जो है ना पर्दा आवश्यक था। व्हेन द अरेबियन कंट्रीज वे आर टॉर्न बाय टर्मोइल एंड सोशल स्ट्राइफ, कि जब अरेबियन कंट्रीज जो थी ना वो अशांति और कुछ सामाजिक संघर्ष से त्रस्त थी ना, तो उस टाइम पर्दा नेसेसरी था, ज़रूरी था। दस इट इंश्योर सेफ्टी टू वुमेन देन, क्योंकि तभी ना जो पर्दा था ना वो वुमेन की सेफ्टी इंश्योर करता था, निश्चित करता था। बट नाउ इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन अब जो है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इट मीन्स पितृसत्तात्मक समाज में, पर्दा हैज बिकम ए सोर्स ऑफ ऑपरेशन। पर्दा जो है एक ऑपरेशन, इट मीन्स उत्पीड़न का स्रोत बन गया है। कंपैरिजन ऑफ पर्दा विथ ए श्राउड इन धरकर्स पोइट्री इंडिकेट्स दैट, मतलब ऑथर जो है ना इम्तियाज धरकर अपनी कविता में ना पर्दा का कंपैरिजन करती है श्राउड से, इट मीन्स कफन से। ये ना इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि पर्दा इज काइंड ऑफ डेथ इन लाइफ, की पर्दा जो है ना एक तरह का डेथ है, एक तरह का मृत्यु है जीवन में, ठीक है। तो ऑथर जो है अपनी कविता में ना इस पर्दा का जो है कंपैरिजन श्राउड, इट मीन्स कफन से करती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का थीम वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन है वो समरी वाला सेक्शन है। समरी में है द पोएम स्टार्ट्स विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग ए सिग्निफिकेंट फेज इन द लाइफ ऑफ ए गर्ल ग्रोइंग इनटू यूथ इन मुस्लिम कम्युनिटी। ये जो कविता स्टार्ट होती है ना वो एक महत्वपूर्ण फेज के बारे में, इतने से महत्वपूर्ण जो एक समय आता है किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी महिला के लाइफ में, जब एक महत्वपूर्ण वो फेज आता है जब वो यूथ, इट मीन्स युवावस्था में प्रवेश करती है ना, तो उसी युवावस्था के बारे में डिस्कस करते हुए जो है ऑथर या स्पीकर जो है इस पोएम की शुरुआत करती है। इन यूथ, इट मीन्स युवावस्था में, हर फिजिकल ब्यूटी अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ पीपल, की जो फिजिकल ब्यूटी होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो फिजिकल रूप से चेंजेस आता है किसी भी महिला में, यहाँ स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात की गई है कविता में, तो वो जो परिवर्तन आता है ना फिजिकल ब्यूटी में वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ लोगों के अटेंशन को, विच इज़ इम्प्रॉपर इन कंजर्वेटिव सोसाइटी, जिसको कि इम्प्रॉपर माना जाता है, जिसको कहीं ना कहीं गलत या अनुचित माना जाता है एक रूढ़िवादी समाज में। देयरफॉर, इसलिए सी मस्ट मेंटेन द डिसेंसी एंड डेकोरम ऑफ ए यंग लेडी सिंस, इसलिए जो है मुस्लिम महिला से उसी समय से जब वो युवावस्था में प्रवेश करती है ना तो उसी समय से ये चीज़ एक्सेप्ट किया जाता है कि वो मेंटेन रखे डिसेंसी, इट मीन्स शालीनता मेंटेन रखे, साथ ही डेकोरम, इट मीन्स अपने यंग में एज में ही वो शिष्टाचार और शालीनता को मेंटेन रखे, ठीक है। यहाँ पे वही लाइन यूज कर रखे हैं फिर से हम, शी वॉज ओल्ड इनफ टू लर्न सम सेम। मुस्लिम फैमिलीज स्टार्ट ट्रेनिंग देयर गर्ल चिल्ड्रन ऑफ 5 to 9 years टू वियर पर्दा विद द कन्विक्शन, मतलब मुस्लिम परिवार में जब कोई भी लड़की 5 से 9 साल की होती है ना तो उसी समय ना लड़कियों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाता है मुस्लिम परिवार के द्वारा कि वो ना मतलब निश्चित रूप से जो है वो पर्दा डाले, पर्दा पहने, इट मीन्स नकाब पहने। दैट इट प्रोटेक्ट्स हर फ्रॉम पब्लिक आइज, क्यों? क्योंकि ये जो है उनको पब्लिक आइज, इट मीन्स लोगों के नज़र से प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। ए गर्ल इज मेड कॉन्शियस ऑफ हर सेक्शुअल ग्रोथ, मतलब जब मुस्लिम परिवार में एक लड़की 5 से 9 साल की होती है ना तभी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग बुर्का पहने, और तभी से जो लड़की है ना वो कॉन्शियस हो जाती है, इट मीन्स कॉन्शियस, इट मीन्स हो जाता है कि वो सचेत हो जाती है अपने सेक्सुअल ग्रोथ को लेकर, मतलब जो शारीरिक रूप से या फिर उनके अंदर जो यौन विकास हो रहा है, जो फिजिकल चेंजेस आ रहा है ना उसको लेके अवेयर हो जाती है एक लड़की 5 से 9 साल में ही मुस्लिम परिवार में। एंड ऑल अदर टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो बाकी दूसरे तरह का कॉन्शियसनेस है, बाकी जो दूसरी चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए जिससे वो अवेयर होनी चाहिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर हर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि आवश्यक है उसके पूरे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, इज इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। द कंजर्वेटिव सोसाइटी इज कॉशियस एंड कॉन्शियस enough to think its duty to teach an adolescent girl some manner, decorum and dignity, मतलब जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होता है ना, रूढ़िवादी समाज होता है ना, वो इतना ज़्यादा सतर्क होता है, कॉशियस इट मीन्स सतर्क होता है, कॉन्शियस इट मीन्स इतना ज़्यादा सचेत होता है कि वो समझता है कि उनकी ये ड्यूटी है, इट मीन्स उनका ये कर्तव्य है कि जो एडोलसेंट में गर्ल पहुंची है, इट मीन्स जो किशोरावस्था में लड़की प्रवेश की है ना, उसको कुछ मैनर सिखाना चाहिए, उसको कुछ डेकोरम इट मीन्स शालीनता सिखाना चाहिए, उसको कुछ शिष्टाचार सिखाना चाहिए, ठीक है।
एज धरकर सेज इन द पोएम, जैसे कि धरकर जो है अपनी कविता इट मीन्स पर्दा में कहती हैं, ये लाइन यूज़ कर रखे हैं फिर से हम पोएम का ही। केयरफुल्ली केयरिंग वॉट वी डू नोट ऑन बिटवीन द थाइज ए सेंस ऑफ शीन। फिर नेक्स्ट है ए वुमेन हैज़ बीन टॉट टू बी अजेम्ड ऑफ हर बॉडी विच इज़ गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब वुमेन जो है, जो औरत है, कहीं ना कहीं जो बच्ची है, उसको बताया जाता है कि वो अपने बॉडी पे शर्मिंदा महसूस करे, जो कि कहीं ना कहीं एक नेचर का गिफ्ट है। एंड एक्सेप्ट इज एज ए सिन, और इसको एक पाप के रूप में एक्सेप्ट करती है, पाप के रूप में स्वीकारती है। दिस बायोलॉजिकल ग्रोथ इज एसोसिएटेड ओनली विथ सेक्सुअलिटी, और इस बायोलॉजिकल ग्रोथ को ना सिर्फ सेक्सुअलिटी से, इट मीन्स यौन विकास से जोड़ दिया जाता है, लिंग भेद से जोड़ दिया जाता है। पीपल अराउंड आर द सेम, मतलब उस लड़की के चारों ओर जो लोग थे वो सेम ही हैं, बट देयर लुक्स आर चेंज, लेकिन जो लुक्स है उन लोगों का वो चेंज हो चुका है उस लड़की के प्रति। जब वो लड़की 9-10 साल की हो चुकी है, 11 साल की हो चुकी है ना, तो उन लोगों का जो है ना लुक्स चेंज हो चुका है, रवैया चेंज हो चुका है उस लड़की को लेके। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम पोएम का लाइन यूज़ कर रखे हैं। पीपल सी हैज़ नोन, कि लोगों को वो जानती थी ऑलरेडी पहले से ही। स्टैंड अप सिट डाउन एज दे हैव ऑलवेज डन, उन लोगों के बीच में हमेशा बैठती थी, खड़ा होना ये सब नॉर्मल था उसका। बट दे मेक डिफरेंट एंगल्स, लेकिन अब जो वो लोग हैं वो अब अलग एंगल से, दूसरे तरीके से उस लड़की को देखते हैं। वुमेन हु फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पर्दा फील रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जो औरतें ना इस पर्दा प्रथा को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड इट मीन्स प्रतिबंधित अनुभव करती है। मोस्ट वुमेन हु प्रैक्टिस पर्दा, और ज़्यादातर औरतें जो कि इस पर्दा प्रथा को फॉलो करती है, नकाब डालती है, बुर्का पहनती है, हैव बीन बॉर्न इनटू ए फैमिली, वो ऐसी फैमिली में पैदा हुई होती है या उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ होता है, दैट वॉज केप्ट द ट्रेडिशन थ्रू आउट जनरेशन, जो कि इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को जनरेशन से, इट मीन्स सदियों से, पीढ़ियों से फॉलो करता आ रहा है इस पर्दा प्रथा को। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ हम जो है समरी वाला सेक्शन खत्म कर दिए। नेक्स्ट जो है हम लोग का सबसे आखिरी सेक्शन कंक्लूजन वाला होगा। कंक्लूजन के बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा, और आप लोग को पूरी तरह से अब क्लियर हो गया होगा कि थीम और समरी दोनों में जो है एक ही चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो इस वजह से अगर आप लोग को थीम वाला सेक्शन बड़ा करना हो तो उसमें आप समरी ऐड कर सकते हो, समरी का सारा चीज़ लिख सकते हो। वहीं अगर समरी वाला सेक्शन आपको बड़ा करना है ना, तो उसमें आप थीम वाला सेक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओवरऑल, कुल मिलाकर इन द पोएम पर्दा, जो हम लोग की कविता है पर्दा में, इम्तियाज धरकर टॉक्स अबाउट प्रैक्टिस ऑफ पर्दा। तो इम्तियाज धरकर इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो प्रैक्टिस ऑफ पर्दा इट मीन्स पर्दा प्रथा के बारे में बात करती है इस कविता में जो ऑथर है। वेयर वुमेन आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ पे औरतों को छुपा के रखा जाता है बाहरी दुनिया से। द वुमेन इन द पोएम इज लाइक ए घोस्ट, और जिस तरीके कि वुमेन के बारे में डिस्कस किया गया है ना इस पोएम में, बताया गया कि वो एक घोस्ट की तरह है, वो एक भूत की तरह है। हिडन बिहाइंड ए कर्टन, जो कि एक कर्टन के पीछे, एक पर्दा के पीछे छिपी हुई रहती है। अनेबल टू स्पीक फ्रीली, और वो औरतें जो है, वो वुमेन जो है फ्रीली बात भी नहीं कर सकती, फ्रीली अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकती स्वतंत्र रूप से। सी इज कंपेयर टू ए डेड पर्सन, और ऐसी वुमेन का जो कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है डेड पर्सन इट मीन्स मरे हुए लोगों से किया गया है। रैप्ड इन ए श्राउड, जो कि कफन में लिपटी हुई है। एज पर्दा टेक्स हर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, की जो ये पर्दा है, ये जो नकाब है ना, वो उनकी आइडेंटिटी छीन लेता है, पहचान छीन लेता है, और उनके फ्रीडम इट मीन्स उनकी स्वतंत्रता छीन लेता है। द पोएम क्वेश्चंस व्हाई वुमेन आर ट्रीटेड दिस वे, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस कविता में ना ये क्वेश्चन किया गया, इस कविता के थ्रू जो है ऑथर क्वेश्चन करती है कि क्यों महिलाओं को जो है इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ इस तरीके से पेश आया जाता है। एंड हाईलाइट्स द अनफेयरनेस ऑफ पर्दा, और साथ ही साथ जो ये कविता है अनफेयरनेस ऑफ पर्दा, पर्दा की अनफेयरनेस पे भी प्रकाश डालता है, पर्दा के अनफेयरनेस के बारे में भी बात करता है कि ये कितना गलत है पर्दा प्रथा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।